वेलकम टू डिकोड एसएससी प्रेप। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल 2025 का टीयर 1 के लिए कंप्लीट चैप्टर वाइज वेटेड और एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा, रिजल्ट की अपडेट क्या है, ये सब लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस साल 2026 में किसी भी एसएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए कि नया ट्रेंड क्या है। तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश का और जीके का चैप्टर वाइज वेटेज है। उसके बाद मैथ्स का और इंग्लिश मैथ्स का रीजनिंग का है। उसके बाद ये कटअप देख सकते हैं, पिछले 4 इयर्स के कटअप को मैंने एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग कटअप भी लिखा है, रिजल्ट कब आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश में देख लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बड़ा पार्ट रहता है ये हर बार के एग्जाम में। उसके बाद आप एरर से देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप ग्रामर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन तो आते हैं ग्रामर के भी। तो आप ये देख सकते हैं, वन वर्ड एंटोसाइनो, ये सब तो आप डिकोड कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन से आप ये कर लोगे इजिली। उसके बाद जैसे जीएस में आपके इसमें भी कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक्स में मेनली बजट, सर्वे, स्कीम्स इसी से आते हैं। और साइंस का भी थोड़ा वेटेज था, पर साइंस बन जाते इजीली। उसके बाद करंट अफेयर्स के मेन 5 क्वेश्चन जो थे, ये करंट अफेयर्स के काफी अच्छे थे और आपको इसलिए करंट भी अब जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स तो मैं इजी ही बोलूँगा, इजी ही थे। और मैथ्स, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, ये सबसे तो हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। और एडवांस पोर्शन पे अगर हम लोग आते हैं तो अलजेब्रा में जैसे कोऑर्डिनेट अब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री भी इजीली डुएबल थे और मेंसुरेशन के भी अच्छे क्वेश्चन थे। और डीआई भी इस बार किसी किसी शिफ्ट में तो 3-4 भी थे। उसके बाद रीजनिंग में आते हैं, रीजनिंग विद एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, जैसे हर साल रहते हैं वैसे इस बार भी रीजनिंग थे। रीजनिंग में कुछ नया देखने को मिला। हाँ, क्लॉक कैलेंडर के किसी किसी में एक आध क्वेश्चन देखने को मिले थे, बाकी नॉन वर्बल के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो यही था। और अब हम देखते हैं कि इस बार जैसे वैकेंसी तो 3131 अभी अप्रोक्स है, पर वो थोड़ी बढ़ के 3500 तक जाने के पूरे प्रयास हैं। और रिजल्ट देखिए इस मंथ में बहुत कम ही चांस है कि जनवरी एंड तक आए, वरना फरवरी की फर्स्ट वीक में ही आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के ट्रेंड को देख सकते हैं। जैसे कटअप तो यूआर की 157 गई थी पिछली बार, उससे पहले 153, उससे पहले 157, फिर 150। तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 150 से 160 के बीच में आपका मार्क्स है और एवरेज शिफ्ट है, अगर बहुत हार्ड है फिर तो 145 140 भी चलेगा, लेकिन अगर एवरेज शिफ्ट है तो आपको 150 से 160 के बीच होना चाहिए। बाकी नॉर्मलाइज कटअप जाएंगे तो थोड़ा वैरी करेगा, हो सकता है आपका 140 हो इजी शिफ्ट में फिर भी हो जाए, या 145 हो तो इजी हो जाए। पर वही ओबीसी में अगर आप जाइएगा तो 145 से 155 के बीच अगर है तो, ईडब्ल्यूएस में 145 से 152 के बीच है। और ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ बता रहा हूँ, अगर नॉर्मलाइज करके 2-4-5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं आगे पीछे, तो इसके लिए कोई नहीं। पर अगर आप इस रेंज में हैं तो इस रेंज में आप सेफ हैं। और हाँ, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट तो इस महीने में बहुत कम ही चांस है आने के, और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको 10 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगी। तो टिल देयर कीप लर्निंग एंड मेंस की प्रिपरेशन करते ही है। और जैसे मेरा सीजीएल मेंस होगा, मैं सीएचएसएल मेंस के लिए भी मैंने जो जो गलतियां करी है, जो जो मुझे वहाँ एग्जाम में दिक्कत होगा, या जो जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ उससे कितना फायदा होगा उस टाइम, वो फिर मैं आके अपना सेल्फ गिवन रिव्यू दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।